निम्नलिखित उपसह संयोजक यौगिकों के सूत्र लिखिए। प्यारे बच्चों, हमें यहां पर ये दो उपसह संयोजक यौगिक दे रखे हैं जिनके हमें सूत्र को लिखना है। तो चलिए फिर कॉपी और पेन निकाल लीजिए और समझते हैं। तो हमें दे रखा है टेट्रा एमीन डाई एक्वा कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड। तो इसके सूत्र को कैसे लिखेंगे समझेंगे बहुत ध्यान से। प्यारे बच्चों, बहुत ही आसान होते हैं इस तरह के क्वेश्चन। देखो, आपको इस तरह से ये बड़ा ब्रैकेट लगाना है, यहां पर ये कहलाएगा कोऑर्डिनेशन स्फीयर। देखिए, आप सबसे पहले देखो इसमें धातु कौन सी है, मेटल कौन है। मेटल है आपका कोबाल्ट। तो कोबाल्ट कैसे लिखते हैं, C और ये O, कोबाल्ट हो गया। देखो ये कौन है, टेट्रा एमीन। टेट्रा एमीन, एमीन को एमीन मत बोले तो अमोनिया NH3, सही है। ये लिगेंड के रूप में इसका नेम होता है एमीन, अमोनिया मत कहना, सही। टेट्रा का मतलब क्या है, 4 है, तो यहां पर लगा देंगे 4। आगे चलो, एक्वा, एक्वा कौन होता है, जल, H2O, तो लिगेंड में इसका नेम होता है एक्वा, तो एक्वा लिखो, H2O लिख दो, सही है। कितने हैं, डाई, तो ऐसे लगाओ छोटा ब्रैकेट और यहां पर लिख दो डाई, सही। और ये कोड, अब कुछ बचा यहां पर, नहीं बचा। अब यहां पर देखो, अभी समझते रहो और ये बंद कर दो, सही। ये हो गया कोऑर्डिनेशन स्फीयर, सही। थर्ड, इस थर्ड का मतलब क्या है, ये थर्ड जो है प्यारे बच्चों, कोबाल्ट की ऑक्सीकरण संख्या, ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीकरण अवस्था, ऑक्सीडेशन स्टेट है, सही। इसका भी आपको अभी बताएंगे कैसे निकालते हैं इसे। अब देखो ये कौन है, क्लोराइड, तो क्लोराइड क्या होगा, Cl होगा, सही। अब देखो आपको चेक करना पड़ेगा कि ये सही है या गलत है। क्या चेक करोगे, अगर इसकी ऑक्सीकरण संख्या 3 आएगी इस वाले यौगिक में तो ये सही है, और अगर 3 नहीं आ रही है तो गलत है। आइए निकालते हैं। कोबाल्ट की निकालनी है ना, तो कोबाल्ट को मैं कोबाल्ट लिख देता हूं, सही, प्लस। भाई देखो NH3 न्यूट्रल लिगेंड है, उदासीन लिगेंड है, तो इसकी ऑक्सीकरण अवस्था जो होगी 0 है। ऐसी जल भी क्या है, उदासीन लिगेंड है, इसकी भी ऑक्सीकरण संख्या 0 है, या ऑक्सीकरण अवस्था 0 है, तो 0 गुणा 4, चलो फिर भी कर देते हैं, प्लस जल के लिए भी 0 गुणा कितने हैं, 2 है ना, 2 कर दो। देखो ये कितने हैं, ये कौन है, क्लोराइड है, और इस पर क्या होता है प्यारे बच्चों, -1 चार्ज होता है ना, तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या होती है -1, तो -1 बराबर 0। अब देखो, अगर आप प्यारे बच्चों ऐसे कर रहे हो, भाई ये तो 0 हो गए, ये भी 0 हो गए, और ये बचा आपका पास क्या, -1। समझते रहना, ध्यान से रहा, वीडियो स्किप मत करना। तो यहां से तो कोबाल्ट की ऑक्सीकरण संख्या कितनी आ रही है, केवल 1 आ रही है, लेकिन आनी कितनी चाहिए, 3 आनी चाहिए। तो इसका मतलब समझ लो क्या है, इसका मतलब है बहुत आसान, क्या, यहां पर जो Cl है ना वो 3 है, तो गुणा कर दो 3 से, सही। तो यहां पर लगा दो 3, सही है। जब 3 से गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों, नन्हे मुन्ने बच्चे सर, यहाँ 3 आ जाएगा, तो फिर यहाँ भी कितना आ जाएगा, उधर जाके प्लस के 3 आ जाएगा, सही। तो यहां पर आना था 3। चलिए अब देखते हैं ये वाला, पोटेशियम ट्राई ऑक्सिलेटो क्रोमेट थर्ड, सही, यही है ना। चलो अब देखिए, आपको कोऑर्डिनेशन स्फीयर लगाना है। सबसे पहले किसका नाम है, पोटेशियम, सही है। तो जो ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर लगाएंगे हम, इससे पहले ये आएगा पोटेशियम, ये आपका क्वांटर आयन है। क्या है, क्वांटर आयन। अब देखो इसके अंदर कौन मेटल है, कौन धातु है, क्रोमेट, बोले तो Cr, क्रोमियम, सही है। क्योंकि पोटेशियम का नाम आया ना, तो इसलिए यहां पर 8 आ जाता है, वो मैं आपको बता दिया है पहले, उसकी टेंशन ना लेना, सही। यहां तो केवल सूत्र लिखने हैं, सूत्र लिख के दिखाते हैं आपको। चलिए फिर देखो आपका ये भी आएगा। अब कौन है आपका लिगेंड, सर, ऑक्सिलेटो, तो क्या होता है ये, C2O4, कितने हैं, ट्राई, ट्राई बोले तो 3, तो ऐसे ब्रैकेट लगाएंगे, लिख देंगे 3, सही प्यारे बच्चों। चलिए और कुछ है, सर नहीं है। यहां पर क्रोमियम बोले तो Cr की ऑक्सीकरण संख्या कितनी आ रही है, 3 आ रही है। चलिए चेक करते हैं। अब प्यारे बच्चों, पोटेशियम होता है फर्स्ट ए का, तो इसका होती है ऑक्सीकरण संख्या +1, सही है। हमें Cr की तो निकालनी है, सही है। देखो ये होता है ऑक्सिलेटो, बोले तो C2O4 2 नेगेटिव, तो 2 माइनस के 2 चार्ज आ रहा है ना, तो इसकी ऑक्सीकरण अवस्था मानी जाएगी कितनी, -2, सही प्यारे बच्चों। और गुणा कितने हैं, 3 है ना, ट्राई 3 से गुणा कर दो। समझते रहना बहुत ध्यान से। अब देखो +1 ये हो गए, Cr हो गए, और 3 दूनी 6 बराबर 0 हो गया।
अगर हम देखें तो कितने बचे, यहाँ माइनस के 5 बचे, बराबर कितना गया, 0 आ गया, और सी आर वर्ग कितना गया, प्लस के 5। लेकिन आ कितनी रही है सर, आ 3 रही है। तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब है कि जो आपके के है ना पोटेशियम, वो कितने 3 है, तो यहां पर लगाएंगे 3, सही। तो जब आप यहां पर नन्हे मुन्ने बच्चों यहां पर करोगे 3 से गुणा, तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, दिखाई दे गया, 3 आ जाएगा। अब देखो प्लस के 3 ये हैं और माइनस के 6 ये हैं, तो बताओ कितने बचेंगे सर, माइनस के 3, उधर जाके क्या हो जाएंगे सर, प्लस के 3, और कितनी आ रही है ऑक्सीकरण संख्या सर, आ रही है 3, तो हमारा ये होगा इसका सूत्र। तो प्यारे बच्चों अब आप समझ गए होंगे कि हम उपसह संयोजक यौगिकों के सूत्र को कैसे लिखते हैं। तो प्यारे बच्चों अपने इस प्यारे से चैनल को सपोर्ट कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में, अपने साथ के पढ़ने वालों में जरूर शेयर कीजिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। हम मिलेंगे आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।